मगध की राजधानी राजगृह उस समय वैभव और सामर्थ्य का प्रतीक थी। ऊंचे ऊंचे दुर्ग, स्वर्णिमयी स्तंभ, बाजारों में गहमा गहमी और महलों में चहल पहल, हर जगह समृद्धि की झलक थी। इस नगरी का स्वामी था राजा बिंबिसार। बिंबिसार न्यायप्रिय और करुणामयी राजा थे। वे अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते और हमेशा उनके कल्याण के उपाय सोचते रहते। किंतु एक प्रश्न उन्हें भीतर से विचलित करता। क्या मनुष्य के जीवन में दुख और मृत्यु से मुक्ति संभव है? क्या कोई ऐसा सत्य है जो स्थायी शांति प्रदान कर सके? यह प्रश्न उनके मन के गहरे कोने में हमेशा गूंजता रहता था। एक दिन सुबह सुबह राजा राजमहल की छत पर टहल रहे थे। नीचे पहाड़ी मार्ग पर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक युवक गेरुए वस्त्रों में धीरे धीरे किंतु दृढ़ कदमों से चल रहा था। उसके चेहरे पर अद्वितीय शांति और करुणा झलक रही थी। राजा ठिठक गए। उन्होंने मंत्री से कहा, देखो, ये कौन है? इसके रूप में कोई सामान्य साधु नहीं दिखता। इसका तेज, इसका भाव मुझे कुछ और ही कहता है। राजा ने तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया, उस तपस्वी को बुलाकर लाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। थोड़ी ही देर में राजमहल के विशाल प्रांगण में वो युवक उपस्थित हुआ। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं, कदम स्थिर और मुखमंडल तेजस्वी। राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा, महापुरुष, आप कौन हैं? आपके रूप में ऐसी गरिमा है जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। युवक ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं शाक्य वंश का सिद्धार्थ हूं। मैंने राजमहल का सुख और ऐश्वर्य त्याग दिया है। मैं संसार के दुखों का कारण जानने और उनसे मुक्ति का मार्ग खोजने निकला हूं। राजा चौंक उठे। आप तो युवराज सिद्धार्थ हैं, शाक्य वंश के राजकुमार। यदि आप चाहें तो मैं अपना मगध साम्राज्य आपको अर्पित कर सकता हूं। आइए, मिलकर हम प्रजा का भला करें। सिद्धार्थ ने मंद मुस्कान के साथ कहा, राजन, राज्य और वैभव से मनुष्य का मन कभी शांत नहीं हो सकता। मैं सत्य और मुक्ति की खोज में हूं। यही मेरा मार्ग है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, युवराज, यदि कभी आपको वो सत्य प्राप्त हो जाए तो कृपया सबसे पहले मुझे उपदेश देने की कृपा कीजिए। सिद्धार्थ ने शांत और करुणामय दृष्टि उठाई। राजन, ये वचन मैं आपको देता हूं। वर्षों बीत गए। सिद्धार्थ ने कठोर साधनाएं की। तपस्या, ध्यान और आत्मसंयम से उनका मन तप कर सोने सा शुद्ध हो गया। अंततः बोध गया की पावन भूमि पर पीपल वृक्ष तले एक रात गहन ध्यान में उन्हें वो परम सत्य प्रकट हुआ। अज्ञान का अंधकार मिट गया और करुणा का प्रकाश फैल गया। अब वे बुद्ध बन चुके थे, जागृत, ज्ञानी और करुणामयी। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात बुद्ध को अपने वचन की याद आई कि जब सत्य मिलेगा तब सबसे पहले मैं राजा बिंबिसार को उपदेश दूंगा। वे अपने प्रथम शिष्यों के साथ मगध की ओर चल पड़े। राजगृह की सीमा पर जब लोगों ने सुना कि सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके हैं और नगर में पधार रहे हैं, तो चारों ओर हर्ष और कौतूहल की लहर दौड़ गई। लोगों ने सड़कों पर फूल बिछाए, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं और बच्चे उल्लास से चिल्लाने लगे, महात्मा बुद्ध आ रहे हैं, महात्मा बुद्ध आ रहे हैं। ये समाचार राजा बिंबिसार तक पहुंचा। उन्होंने तुरंत सभा बुलाई और बोले, वो तपस्वी जिसने मुझे वचन दिया था आज ज्ञान प्राप्त कर चुका है। चलो हम सब उनके दर्शन करने चलें। राजा बिंबिसार स्वयं नंगे पांव अपने अमात्यों और असंख्य प्रजाजनों के साथ बुद्ध से मिलने निकले। सैकड़ों सैनिक मार्ग की व्यवस्था कर रहे थे, किंतु वातावरण में केवल श्रद्धा और भक्ति का भाव था। जैसे ही राजा बुद्ध के समीप पहुंचे, उन्होंने झुककर साष्टांग प्रणाम किया और भावुक स्वर में बोले, भगवान, आपने अपना वचन निभाया। आपने मगध को धन्य कर दिया। कृपया हमें वो धर्म उपदेश दीजिए जो मनुष्य को शांति और मुक्ति प्रदान करता है। बुद्ध ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, राजन, जीवन का प्रत्येक सुख और दुख नश्वर है। इच्छा, तृष्णा और मोह ही दुख का कारण है। यदि इन्हें त्याग दिया जाए और मनुष्य अष्टांगिक मार्ग पर चले तो वह दुख से मुक्त हो सकता है। फिर बुद्ध ने विस्तार से 4 आर्य सत्यों
और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई बुद्ध की वाणी में डूब गया। राजा बिंबिसार की आंखें भर आईं। उन्होंने जुड़े हुए हाथों से कहा, भगवान, आज आपने मेरे जीवन को सार्थक कर दिया। अब से मैं और मेरा राज्य आपके शरणागत हैं। राजा ने अपने मंत्री से आदेश दिया, मगध का प्रत्येक नागरिक बुद्ध के उपदेश सुन सकता है और बुद्ध तथा उनके संघ के लिए हम बांसवन, वेलुवन का उद्यान दान करते हैं। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, प्रजा का कल्याण ही सच्चा धर्म है। यदि राजा धर्म मार्ग पर चलता है तो पूरा राज्य सुखी हो जाता है। राजा ने जो बांसवन दान दिया वहीं बुद्ध और उनका संघ ठहरा। वह स्थान शीघ्र ही एक महान विहार बन गया। बुद्ध वहां रहते, शिष्यों को शिक्षा देते और प्रजाजनों को धर्मोपदेश करते। राजा बिंबिसार अक्सर वहां आते, विनम्रता से बैठकर बुद्ध की वाणी सुनते। प्रजा भी उमड़कर धर्म चर्चा में भाग लेती।